प्रिय छात्रों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं गणित का एक ऐसा टॉपिक जिससे सीखकर आप बहुत कुछ जानेंगे। वो है टॉपिक गुणनखंड। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हम आपको बताने जा रहे हैं गुणनखंड का अर्थ। गुणा करके खंड खंड करना। खंड का मतलब क्या होता है? भाग करना, उसके टुकड़े करना। और गुणन का मतलब क्या होता है? गुणन का मतलब होता है उसकी गुणा करके जो खंड खंड प्राप्त हों और उनसे वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाए, उसे गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो गुणन का मतलब होता है गुणन का मतलब होता है गुणा वाले। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप? गुणा वाले। और खंड का मतलब क्या होता है? खंड का मतलब होता है भाग, या आप कह सकते हो क्या कि टुकड़े है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप 8 के गुणनखंड कीजिए, क्या लिख दिया जाए? ये मान लो पहला सवाल है आपका, प्रश्न नंबर 1। क्या कह दिया जाए कि संख्या 8 के गुणनखंड कीजिए। तो संख्या 8 के गुणनखंड कैसे होंगे? यहाँ पर आपको सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए आपको भाग आना चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। अगर आपको भाग नहीं आता है तो गुणनखंड करने में फिर आपको दिक्कत होगी। अगर आपको भाग नहीं आता है तो हमारा भाग वाला वीडियो देख लेना, उससे आप लोग भाग सीख जाओगे। फिलहाल हम कोशिश करेंगे आपको कि यहाँ पर भी आपको पूरा अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तो जैसे हमें 8 के गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले इस तरह का एक निशान बनाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे कितने? 8। अब हमें क्या करना है? हमें पहाड़े याद होना चाहिए। पहाड़े कौन से याद होना चाहिए? पहाड़े 2 से लेकर 20 तक लगभग सभी याद होने चाहिए और बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, जो एकदम बहुत स्पीड से आप सुना सको। तो यहाँ पर तुरंत आपको ऐसा एक पहाड़ा ढूंढना है जो छोटे से छोटे अंक का पहाड़ा हो और उस पहाड़े में 8 आ जाए। कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो सबसे पहला पहाड़ा हमारा होता है 2 का, और 2 के पहाड़े में 8 आ जाता है। तो जिसके पहाड़े में आता है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। कहाँ पर? 8 के बिल्कुल जस्ट सामने। ठीक है, बाईं तरफ यहाँ पर लिखा जाएगा। और जो 2 का पहाड़ा आप पढ़ोगे तो 2 के पहाड़े में 8 आएगा कितनी बार में? तो आप देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 एक काम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितनी बार में आया? तीसरी बार में। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो? यहाँ पर लिख दो 2 तिया 6 और फिर 2 चौक कितने होते हैं? 8। 2 तिया 6 ही आए, 2 चौक कितने होते हैं? 8। तो 4 बार में आया। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए? 4। मतलब आपने पहाड़ा पढ़ा किसका? 2 का। कितनी बार पढ़ा? 4 बार पढ़ा। आया कितना? 8 आया। तो इसका मतलब है कि 4 आप कहाँ लिखोगे? नीचे। ये इस तरह से फिर से लाइन खींच दीजिए। तो ये जो 2 है ये कौन सा है? ये जिसका आपने पहाड़ा पढ़ा वो संख्या है। पहाड़ा पढ़ना किसका? 2 का। और कितनी बार पढ़ा आपने? 4 बार पढ़ा आपने। ठीक, तो उसी तरह फिर से अब आपको क्या करना है? अब आपको ढूंढना है कि 4 किसके पहाड़े में आएगा, और छोटे से छोटा ही पहाड़ा हो, बड़ा पहाड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो छोटे से छोटा मतलब 2 का पहाड़ा, और 2 के पहाड़े में भैया 4 आ जाता है। तो आप फिर से लिख दो यहाँ पर 2। क्यों? क्योंकि हम पहाड़ा किसका पढ़ेंगे? 2 का। और पढ़ेंगे कितनी बार? पढ़ेंगे 2 एक काम 2, 2 दूनी 4। दूनी का मतलब होता है 2। यानी आपने कितनी बार पढ़ा?
2 बार पढ़ा, ठीक, 2 बार पढ़ा, फिर से लाइन खींच दीजिए। फिर आप क्या करिए, अब ऐसा कौन सा पहाड़ा होता है जिसके पहाड़े में 2 आ जाएं, तो यहाँ पर फिर से आप 2 का ही पहाड़ा पढ़ोगे, है 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आप क्या लिख दोगे, अब 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएगा, तो 2 के पहाड़े में तो 2 सिंपल सा, 2 1 कम 2 है नहीं, यहाँ पर क्या लिख दो 1, तो 2 1 कम 2, ये हो गए हमारे क्या 8 के गुणनखंड। क्या हो गए 8 के गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड हमारे देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, सबके बीच में गुणा का निशान लगाएंगे, ये वाले ही यहाँ पर आए हैं, देखो ये और ये उसी तरह ये वाले तीनों आ गए, ठीक। तो 2 का पहाड़ा पहले 2 बार पढ़िए, गुणा का मतलब होता है पहाड़ा पढ़िए, ठीक। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4, फिर जो 4 आया फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, तो 4 दूनी 8, देखिए आ गया 8। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे 8 के गुणनखंड थे, कौन से, ये वाले, ये आपका सही जवाब है, ठीक है। तो आपके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये किसके बराबर है, ये 8 के बराबर है। अच्छा, उसी तरह आपसे कह दिया जाए, मान लो कि आप 8 की जगह पर क्या कर दीजिए 12 के गुणनखंड कीजिए, है तो हम 12 के गुणनखंड आपको करके सिखाएंगे, देखिए अभी। यहां पर लिखा हो, मान लो कि संख्या 12 के गुणनखंड कीजिए, है तो इसे कैसे हल करोगे, सबसे पहले आप वही काम यहां पर लिख लो, कितने 12 लाइन खींचिए। अब आप संख्या ऐसी ढूंढो छोटी से छोटी जिस संख्या के पहाड़े में 12 आ जाए, तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है 2, जिसका पहाड़ा पड़ेंगे वो जस्ट सामने उसके ठीक बाई तरफ, उल्टी तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, ठीक। और जितनी बार पढ़ेंगे वो उस 12 के नीचे लिख दिया जाएगा। जैसे 2 का पहाड़ा में पढ़ना है कि 12 आ जाए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 2 छंग, यहाँ पर लिख दीजिए कितना 6, छंग का मतलब 6, यानी 2 का पहाड़ा आपने कितनी बार पढ़ा 6 बार पढ़ा, तो वो क्या आ गया, वो आ गया 2 छंग, तो 2 छंग हो गए कितने 12। अब आप क्या करिए, फिर से लाइन खींचिए भैया, फिर से जब लाइन खींचेंगे तो अब हमें कौन सी संख्या मिली है, नई संख्या मिली है हमें 6, और वो संख्या 6 जो है वो किसके पहाड़े में आती है, देखो 2 के पहाड़े में आती है, 2 तिया 6, 3 के पहाड़े में आती है, 3 दूनी 6, 6 के पहाड़े में आती है, 6 1 कम 6, तो 3 पहाड़े हैं ऐसे जिनमें 6 मिलती है, लेकिन उनमें सबसे छोटा जो पहाड़ा है वो सबसे छोटा पहाड़ा कौन सा है, 2 का, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। और 2 का है तो 2 के पहाड़े में 6 मिलेगा कितनी बार में, है तो 2 के पहाड़े में 6 मिलेगा आपको कितनी बार में, 3 बार में, क्यों, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आ गया आपका 6, ठीक। अब हमने फिर लाइन खींच दी क्योंकि 6 पूरा हो गया था वहां पर। अब ऐसा कौन सा पहाड़ा मिलेगा जिस पहाड़े में 3 मिल जाए, तो आप लोग तुरंत तैयार हो जाओ, पहाड़ा शुरू करो। 2 के पहाड़े में तो भैया 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ऐसा नहीं करना 2 तिया 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 से कोई मतलब नहीं है, 3 आना चाहिए, ऐसा पहाड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो ये तो भैया 3 के पहाड़े में ही मिलेगा, है नहीं, तो आप यहाँ पर क्या लिख दो 3, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जिसका पहाड़ा पढ़ना है वो संख्या सामने होनी चाहिए, और जितनी बार पढ़नी है वो संख्या नीचे होनी चाहिए। भाई 3 का पहाड़ा आप एक बार पढ़िए तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, समझ गया ये बात। तो ये तो हो गए हमारे 12 के, जैसे ही लास्ट में आपका 1 आ जाए आप समझ जाना कि हमारी जो भी संख्या थी उसके गुणनखंड पूरे पूरे हो गए, ठीक। तो ये आपके 12 के गुणनखंड हो गए, यहां पर लिख दीजिए क्या, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या मिले हमें, 2 गुणा 2 गुणा 3। अच्छा, इनका चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो 2 का पहाड़ा पहले 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4, फिर 2 4 आ गया, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये आपका हो गया 12।
तो ये वाले आपके क्या हो गए, ये संख्या 12 के गुणनखंड हो गए। सिंपली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 18, 20 इन सब के गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, अब आपको हम ऐसी संख्या बताएंगे जो संख्या 2 के पहाड़े से आप गुणनखंड कर पाओगे उसके, लेकिन 2 के पहाड़े में वो आती नहीं है, ऐसी संख्या बताएंगे। ठीक, क्योंकि अभी तक आपने जो सीखा वो ऐसा था कि 2 के पहाड़े में डायरेक्ट मिल जाता था, लेकिन अब ऐसी संख्या के हम गुणनखंड आपको बताएंगे जो 2 के पहाड़े में नहीं मिलेगी, लेकिन गुणनखंड उसका 2 से ही शुरू होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये बात पूरी आपको समझ में आ गई। अब हम मान लीजिए लिखते हैं यहां पर 36। 36 के गुणनखंड, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कितना, 36। अब आप कहोगे कि सर 36 जो है वो 2 के पहाड़े में कैसे आ जाएगा। ये बात सही भी है भैया, क्योंकि हमने तो 2 का पहाड़ा 20 तक ही पढ़ा है, सबने पढ़ा है, लेकिन 2 के पहाड़ा 20 तक पढ़ा जरूर है आपने। इसका मतलब ये नहीं होता कि 2 का पहाड़ा 20 तक ही होता है, उसके आगे भी आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, उसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा ये आप देखिए यहां पर ध्यान से। अगर हमने लिख दिया जैसे 2 से, जो जब हम कोई संख्या 2 से काटेंगे तो उसकी एक पहचान होती है, वो आप पहचान याद कर लीजिए। 2 से कटने की पहचान, 2 से संख्या कटने की पहचान, 2 से संख्या कटने की पहचान, बिल्कुल लास्ट वाला अक्षर, क्या, अंतिम अक्षर। अंतिम अक्षर कौन सा होना चाहिए, अंतिम अक्षर आपका 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर इन 5 में से कोई सा भी अंक लास्ट में लिखा है तो आप बिना सोचे समझे उस संख्या को 2 से काट सकते हैं। कैसे कटेगी वो अभी हम बताएंगे। तो तब तक आप इतनी बात नोट कर लीजिए, क्या, कि अगर कोई संख्या बड़ी से बड़ी आ जाए, है कोई सी भी संख्या हो, और उस संख्या का लास्ट अक्षर, बिल्कुल अंतिम अक्षर, अगर 0 है, 2 है, 4 है, या 6 है, या 8 है, तो आप दूर से समझ जाना कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। किसी से कटे या ना कटे, लेकिन 2 से जरूर कट जाएगी। ठीक, तो ये इतनी बात नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां से। ठीक है, अब देखिए, अब हम काटेंगे 36 को, और वो भी 2 से। तो 2 के पहाड़े में 36 तो नहीं आएगा भैया, ये तो बात सही है, यहां पर तो नहीं आएगा। ठीक, लेकिन 2 के पहाड़े में सबसे पहले हम काटेंगे इस 3 को, ये जो 3 है। अब आप कहोगे 2 के पहाड़े में सर 3 भी नहीं आता, ये भी बात सही है? तो 3 नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम 3 नहीं लाएंगे। हम 2 के पहाड़े में ऐसी संख्या लाएंगे जो 3 से छोटी हो, 3 ना हो। ठीक, तो 3 से छोटी हो और 2 के पहाड़े में हो तो 2 1 कम, 2 1 कम। अगर आप 2 का पहाड़ा मान लो, 3 के लिए आपने 2 का पहाड़ा पढ़ा, ठीक, तो 2 का पहाड़ा आप कै बार पढ़ोगे, एक ही बार तो पढ़ोगे, 2 1 कम, 2 और 1 बच जाएगा। यही बात बस यहां पर ध्यान देनी है कि आपने 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, एक बार, केवल एक बार पढ़ा। वही यहां पे 1 लिख लीजिए, 2 1 कम, 2 1 कम कितने हुए, 2। ये वाले 2 जो हैं वो इसमें से कम कर दीजिए, वहां भी देखो हमने कम किए हैं, माइनस किए हैं। ठीक, यहां पर आप कम कर दीजिए तो यहां पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1, पूरा पूरा 1। और 1 जब बच जाएगा तो अभी हमारी संख्या पूरी कटी नहीं है, अभी ये 6 बाकी है, इसको माइंड में रखना है।
जब यहाँ एक बच जाएगा तो आपको दिमाग में रखना है क्या कि यहाँ पर एक बचा है और उसके संग में लिखा है कितना 6। तो 1 और 6 को जब पास पास रख देंगे तो वो संख्या कितनी बन जाएगी? 16। देखो एक यहाँ भी बचा हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला एक यहाँ आया और ये वाला एक यहाँ पे रखा जाएगा। इस 3 में बचा हुआ, क्योंकि 2 एकम 2 ही तो हुआ था, 3 थोड़ी हुआ था, एक बच गया था। और एक को 6 के पास केवल रखना है, ना उसमें जोड़ना है ना गुणा करनी है, केवल रखना है पास में, और वो संख्या तुरंत बन जाएगी कितनी? 16। अच्छा जब 16 बन गई तो पहाड़ा अभी हम 2 का ही पढ़ेंगे, किसी और का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या काटा है? केवल 3 काटा है, 36 नहीं काटा है। हमें पूरा 36 काटना, एक एक करके हम काटेंगे यहाँ पर। ठीक, तो अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 16 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं है, ये 16 है, यहाँ पर 16 बन गए। तो 2 का पहाड़ा 16 आप सिंपल ही आप पढ़ सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे। कितना? अट्ठे। तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 अट्ठे, कितना हो जाएगा? 16। और 2 अट्ठे जब 16 हो जाएगा तो ये 16 पूरा ही कट गया, यानी 2 से 36 संख्या कट गई। कितनी बार में? 18 बार में। तो आप ये तो बात आप समझ गए होंगे कि 18 दूनी भी 36 होते हैं सर, है यहाँ पे आप कह सकते हो। अब देखो यही काम, ये 18 अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, वहां पे समझो भाग में। अगर हम 2 से 36 को भाग देते है, 36 को अगर भाग देते तो अभी एक बच गया था। अब हम लोग क्या करते? 6 उतार लेते, और 6 उतारने के बाद 2 अट्ठे क्या करेंगे? 2 अट्ठे कर देंगे हम 16 भैया। तो यहां भी आ गया हमारा कौन? 18, और यहां भी आया कौन? 18। कितनी अच्छी बात है, समझ में आ गई ये बात पूरी पूरी आपको? ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अगले कदम पर, यानी अब हमें काटना है कितना? 18। तो 18 तो भैया 2 के पहाड़े मिल ही जाएगा। आप 2 का पहाड़ा लिखिए, और 2 के पहाड़े में 18 कै बार में आता है? शुरू हो जाइए। और 2 का पहाड़ा कितनी बार में आता है? 9 बार। 9 लिख दिया आपने, है। अब फिर कुछ नया। क्या नया? कि आप सोचोगे कि अब 2 का पहाड़ा कैसे पढ़ें कि 9 आ जाएं। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों को पहाड़ा कौन सा पढ़ना होगा? अब 2 का पहाड़ा छोड़ दो, क्योंकि 2 का पहाड़े में 9 आएगा ही नहीं, किसी हाल में नहीं आएगा। अभी हमने आपको पहचान भी बताई थी, 0 2 4 6 8 सब लिखा हुआ दिखाया था आपको। ठीक, तो यहाँ पर कितना बनेगा पहाड़ा? पहाड़ा आप पढ़ोगे तो 3 का पढ़ो। 3 का जब आप पहाड़ा पढ़ो तो 9 के सामने 3 को रख दो, और 3 को रखने के बाद 3 का पहाड़ा शुरू करो कि 9 आ जाए। अच्छा यहाँ पे लिखना वही नंबर जिसके पहाड़े में ये आ जाए, इतना याद रखना। दूसरा नंबर नहीं लिखना है। अगर आपने दूसरा लिख दिया और फिर वो नहीं आया, फिर काटना पड़ेगा, वो गलत हो जाएगा सवाल, फिर मजा नहीं आएगा ना, वो बात बेकार हो जाएगी। तो 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 9 आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया। तिया, तिया का मतलब 1 2 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो 3 तिया जब 9 हो गया तो ये आपका बन गया फिर से एक नया। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां पर देखना है कि ये 3 किसके पहाड़े में आएगा भैया, है। तो 3 के पहाड़े में ही आएगा, और किसी पहाड़े में आता नहीं है। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, और 3 के पहाड़े में अगर 3 आएगा तो वो आएगा कै बार में? तो आएगा 1 बार में। और जहां लास्ट में 1 आ जाए हम समझ जाएंगे कि हो गया सवाल, हो गया सवाल। तो ये भी गुणनखंड हो गए हमारे किसके? 36 के। 36 के गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। अब इनको चेक कर लो सही है कि नहीं है। तो आप देखिए 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 4 तिया 12, और 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 12 तिया 36। तो इसका मतलब ये हमारे गुणनखंड जो है बिल्कुल सही है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, इसी प्रकार गणित पढ़िए
हमारे इस क्लास को लगातार ज्वाइन करिए। हम आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बताएंगे जो आपको हाई स्कूल परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद करेंगी सवाल लगाने में, और आप बहुत अच्छे से सवाल लगा पाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस। ठीक है, जो भी लिंक आपको हमारे वीडियो का आने वाला है वो मिलता रहेगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए और पूरा वीडियो आपको समझ में आए तो आप लाइक जरूर कीजिए। ठीक, तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ, या फिर कुछ और गुणनखंड बताएंगे जो इससे भी थोड़े ज्यादा कठिन होंगे। और आप लोगों को जो बात ना समझ में आए, जिस संख्या के आप गुणनखंड ना कर पाओ, तो उसके लिए हमें कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम उन संख्याओं के भी गुणनखंड आपको समझा सकें और अच्छे से अच्छे आपको गुणनखंड सिखा सकें। आप लोग हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए। यहाँ पर हम आपको 3 विषय पढ़ाएंगे। क्या क्या? अंग्रेजी पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, और सबसे जो आप लोगों को कठिन लगता है गणित, वो सबसे ज्यादा इजी करके पढ़ाएंगे। क्या बात है, बहुत मजा आएगा। तैयार रहिए आप लोग, हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो सब लोग लाइक जरूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।